नमस्कार। वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों, कल दिवाली है और मुझे लगा कि आज आपके साथ में कुछ ऐसी बातें की जाए जो शायद आपके आने वाले एक साल को एक अच्छा प्रोडक्टिव साल बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले 19 साल से शेयर बाजार में हूँ और मैंने कई सारे बिजनेसेस को इस्टेब्लिश किया था। चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा है कि एवरीथिंग इज़ डूइंग ग्रेट। और शेयर बाजार के अंदर में नॉलेज फैलाना, डिसेमिनेट करना, सबको सिखाना, ये मेरा पैशन है और इसीलिए मैं यूट्यूब में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सबके घर तक पहुँचने में कामयाब हो पाया हूँ। दोस्तों, दिवाली टू दिवाली ये वीडियो मैं हर दिवाली रिकॉर्ड करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको एक फूड फॉर थॉट, एक पर्सपेक्टिव देने की कि आने वाले एक साल के अंदर में ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं जो वंडरफुली वर्क कर सकते हैं और शायद आप अपना फोकस को उन इन्वेस्टमेंट थीम्स के अराउंड में रखना चाहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट भी आपके लिए लेके आया हूँ। घबराइए मत, डिस्काउंट की बात नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। सबको तो नहीं दे पाऊँगा, बट कुछ ही लोगों को दे पाऊँगा। तो इस वीडियो के एंड तक आप रहेंगे तो वो गिफ्ट आपको शायद मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने चर्चा करते हैं। ये पूरे वीडियो को 3 भाग में तोड़ देते हैं। पहला, पिछले एक साल में क्या हुआ बाजार के अंदर में, इसका क्विक स्नैपशॉट डिस्कशन। दूसरा, वो क्या 5 थीम है जो मेरे फेवरेट है, जिन पे मैं फोकस करूँगा आने वाले एक साल में। अब आपके ऊपर है कि आप उन पे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और तीसरा, मैं आपको क्या गिफ्ट देने वाला हूँ उसका मैं आपको डिस्क्लोजर करूँगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और आप उतना ही मुझे प्यार करते हैं जितना मैं आपको करता हूँ, तो एक बार कमेंट में हैप्पी दीपावली कह दीजिए। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और एक नए जुनून के साथ में हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर हमारा जो लास्ट ईयर हुआ उससे बेटर रहे। चलिए, लैपटॉप मेरे सामने, मैं आपके सामने। स्टॉकेज को यूज़ करते हैं और चलते हैं एक साल के अंदर में मार्केट में क्या हुआ है। तो निफ्टी जो है 28.5% रिटर्न दिया एक साल में। निफ्टी 500 जो कि ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है 36% रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी 22.3%, मतलब बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है पिछले एक साल के अंदर में। मिड कैप सिलेक्ट जो कि मिड कैप को रिप्रेजेंट करता है 43% रिटर्न। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 61% रिटर्न दिया पिछले एक साल के अंदर में। निफ्टी मिड कैप 50 ने 42% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने तकरीबन 50% रिटर्न हमको दिया है बाजार में। एक साल के अंदर में इतना रिटर्न मिला है। क्या आपने पैसे बनाए हैं? क्या आप वो पैसे रख पाए हैं? बिकॉज पैसा बनाना एक बात है, बट उस पैसे को रख पाना उतनी बड़ी बात है जितना पैसे बनाने हैं। तो आई एम श्योर आप सेंसिबल हैं, आप समझदार हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप इतने अच्छे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि पैसा बनाया कैसे जाता है और पैसा को रखा कैसे जाता है। तो बाजार ने परफॉर्मेंस एक साल में बहुत अच्छा दिया। यही परफॉर्मेंस हम इसको 2 साल में अगर स्प्रेड कर दे तो निफ्टी ने तकरीबन 38%, 38% रिटर्न दिया है। मिड कैप सिलेक्ट ने 72% रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है पिछले 2 साल के अंदर में। ये वो फेज होता है मार्केट का जिसमें रिटर्न आना ही है, बिकॉज इसके पहले जो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स होते हैं या जो ग्लोबल मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो फेवरेबल होता है मार्केट में, और मार्केट में जो रह गए वो रिटर्न बनाते ही बनाते हैं। लेकिन आने वाले एक साल इतना ईजी नहीं होने वाला है। आई थिंक लास्ट 2 years 3 years हैव बीन अमेजिंग फॉर इंडिया। जिन्होंने इंडिया स्टोरी में कन्विक्शन रखा, दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी। एंड इम्पॉर्टेंट ये रहेगा जो पैसा बना हुआ है उसको हम रख पाएँ और कंजर्वेटिवली हम कैसे मार्केट के अंदर में पैसा बचाएं, साथ में पैसा बनाएं भी, दोनों एक साथ कैसे करें। तो वो चर्चा करते हैं। एक ही तरीका है वो करने का, वो है उन थीम्स पे फोकस करिए जिन थीम्स पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, और जब भी बाजार के अंदर में एक फॉल नजर आ रहा है ना, केवल उन्हीं थीम्स के स्टॉक्स के अंदर में पार्टिसिपेट करें। अभी तक क्या हो रहा था, कुछ भी आप ले लीजिए बाजार में चल रहा था, क्योंकि बाजार स्पेकुलेटिव बाजार था। बाजार में पैसे इतने आ गए थे कि सब कुछ चल रहा था।
टॉम डिक हैरी सब कुछ चल रहा था, लेकिन आने वाला एक साल इतना ईजी नहीं होने वाला है। पैसे बनेंगे, पैसे बनेंगे, लेकिन उन्हीं थीम्स में बनेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कन्विक्शन आपको होगा। मेरा कन्विक्शन से बोरो करके आप पैसा बड़ा नहीं बना सकते हैं। मेरा कन्विक्शन को आप सुन सकते हैं, लेकिन पैसा तभी बनेगा जब आप उस कन्विक्शन से और कन्विंस्ड होंगे। तो मैं आपको आज 5 थीम्स बताता हूँ जो मैंने इन दिनों फॉलो भी किया है, मैंने पैसे भी बनाए, और मुझे लगता है आने वाले एक साल के अंदर में इन थीम्स पे मैं और फोकस करूँगा। ऐसे मैंने काफ़ी थीम्स पे फोकस किया है, बट ये 5 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये 5 तो मुझे पता ही है कि अच्छे थीम्स है, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये थीम आने वाले एक साल में तो अभी भी वैलिड है और रहेंगे ही। तो आपको कैसे पता लगेगा? आप सिंपल है, स्टॉकेज में जाइए और यहाँ पर फ्री में मैंने लर्न दे रखा है, फ्री। उसमें लर्न टू इन्वेस्ट है। लर्न टू इन्वेस्ट के अंदर में जो थीम्स है ना, यही मेरे थीम्स है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप जुड़े हुए होंगे तो ये थीम्स के वीडियोस आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो तकरीबन 21 थीम यहाँ पर अभी रिकॉर्डेड है। इसमें से मैं आपको वो 5 थीम बताने वाला हूँ जिन पे मैं हमेशा फोकस करूँगा। पहला थीम वो है फाइनेंशियलाइजेशन। जब जियो फाइनेंशियल्स का जियो फाइनेंशियल्स की बात हो रही थी कि उसने ब्लैकस्टोन के साथ कोलैबोरेट किया था म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए, तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने कहा था कि बहुत बड़ा चेंज इंडिया में आएगा, खासकर म्यूचुअल फंड के अराउंड में बहुत बड़ा चेंज इंडिया में आएगा, और वी शुड ऑल पार्टिसिपेट इन नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड डायरेक्टली बट द इंटायर इकोसिस्टम जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, जैसे रजिस्ट्रार हो गए, जैसे टेक सर्विस प्रोवाइडर हो गए। आई थिंक वो थीम अभी भी इंडिया में बरकरार है। तो इसको ब्रॉडर डिफाइन कर लेते हैं। फाइनेंशियलाइजेशन का थीम इज द टॉप थीम फॉर मी। उसमें म्यूचुअल फंड्स भी आ गए, वेल्थ मैनेजर्स भी आ गए, टेक प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, उसमें काफ़ी हद तक कुछ ब्रोकर्स भी आ गए जो हाईली टेक इनेबल्ड ब्रोकर्स हैं। दैट्स थीम नंबर 1। थीम नंबर 2 which has worked again wonderfully for me is a recycling theme। अगर आप सही मायने में देश को देखें, इतना ग्रोथ हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके पेरिल्स जो प्रॉब्लम्स है वो है ये जो इतने वेस्टेजेस चारों तरफ फैल रहे हैं उनको रीसाइकिल करना, पर्टिकुलरली ई वेस्टेज जो हो रहे हैं उसको रीसाइकिल करना, ये बहुत बड़ा थीम है। तो सेकंड थीम आई वुड से उसको हमेशा आपको रडार में रखना है, वो है रीसाइक्लिंग थीम। ओके, तीसरा थीम शादियों का थीम। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और जो मैंने उस वीडियो में कहा था कि आने वाले इस साल और नेक्स्ट ईयर में सावा सबसे ज़्यादा है, और जितने भी शादी ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं एंड द वे इंडियंस आर स्पेंडिंग नाउ इन प्रीमियम स्टफ, शादियों में भी प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। आई थिंक मैरिज वेडिंग is amazing theme and it will remain solid theme for at least 1 year down the line because इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो शादी के लिए रेडी है और अब शादी में उतर रहा है बिकॉज इंडिया में शादी को बड़ा माना जाता है ना। तो ये तीसरा थीम है। तो पहला फाइनेंशियलाइजेशन थीम, उसमें बहुत सारे वीडियो, दूसरा रिसाइकलिंग, और तीसरा जो है वो वेडिंग, इस पे भी फोकस रखना है। चौथा आई थिंक डेटा सेंटर। इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है इस साल, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, और जो भी कंपनी दुनिया में जो इंडिया में आके इंडियन कस्टमर को कुछ भी ऑफर करना चाहती है उसको इंडिया में अपना बेस प्रेजेंस को बढ़ाना ही होगा, सर्वर यहीं रखना पड़ेगा, डेटा यहीं रखना पड़ेगा। इसका बेनिफिशियरी, बहुत बड़ा बेनिफिशियरी डेटा सेंटर वैल्यू चेन इकोसिस्टम है। तो चौथा थीम जो है वो डेटा सेंटर, और पांचवा थीम इज पावर, जिसमें मैं कॉन्स्टेंटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लेटेस्ट मैंने रिकॉर्ड किया था सोलर पे, अभी मैं हाइड्रोजन पे करूँगा। अलग अलग किस्म के रेन्यूएबल पावर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो थीम इंडिया में इंटैक्ट है। ये 2030 तक इंटैक्ट है, लेकिन मुझे लगता है ये आने वाले एक साल में और मोमेंटम और पीक पकड़ेगा। तो इसको भी अपने को दिमाग में रखना है। देखिए, ये तो टॉप 5 थीम मैंने आपको बताई, उसके वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जितने भी थीम पे वीडियोस मैं यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ ना, ये बहुत अच्छे हैं बिकॉज मैं सोच समझ के, परख के मैं उन्हीं थीम पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जिन पे मैं कन्विंस्ड हूँ, राइट। बट क्योंकि मुझे इसमें से 5 टॉप बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन फ्यूचर पोटेंशियल मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने आपके लिए ये 5 थीम पकड़ा है। तो आप जाइएगा, इन थीम्स के अंदर में जो भी स्टॉक्स
हैं जो इस वीडियो में मेंशन्ड है उनको डेफिनेटली आप देखिएगा। इसके अलावा कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि सर थीम्स के वीडियोस देखा है और प्रोसेस समझा है, लेकिन क्या आप मुझे डायरेक्ट स्टॉक बता सकते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मैं खाली जाके उन स्टॉक से मैं खरीद लूँ, मुझे और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, स्टॉकेज में ही सारा सोल्यूशन है। आप जाइए एनालिटिक्स के अंदर में, इन्वेस्टमेंट आइडिया में, और यहाँ आपको रेडीमेड स्टॉक आइडियाज़ मिल जाएंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जाके उसमें जो टॉप आइडियाज़ हैं उनमें खाली जाके आप पैसे डाल दीजिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 8 आइडियाज़ जो लास्ट दिवाली के अंदर में यहीं से जनरेट किए हुए, अगर उसमें हम पैसा डाले होते तो पैसा अच्छा बनता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में एफएल, ओके। एफएल के अंदर में अगर मैं अंदर जाऊँ और इसका 1 साल का मैं परफॉर्मेंस देखूँ, ये आइडिया ग्रीन जोन में था। 1 साल में इसने 42% रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है। और ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1 साल पहले ये ग्रीन जोन में था और ये उसी समय ग्रीन जोन में था, उस समय दिवाली थी और ये ग्रीन जोन में था, राइट। तो एफएल, डिवीज लैब, एजिस, पॉलीकैप, परसिस्टेंट, शाह मेटालिक, डीमार्ट, इन्फो एज, ये सारे स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर टॉप में, यहाँ पर जिनका नाम मेंशन था। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक्स हैं जो अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सबसे अच्छे बाइंग जोन में थे, जो कि आज के रेट में ये स्टॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे डालमिया भारत, आपको दिख रहा होगा डालमिया भारत, अगर मैं इसके अंदर में ग्राफ में जाऊं तो ये अपने बाइंग जोन में है। तो अगर दिवाली वाले दिन डालमिया भारत बाइंग जोन में होगा, टॉप में होगा, तो आप इसमें पैसा डाल के भूल जाइए, क्योंकि जो बैकएंड वर्क है रिसर्च का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का, वो सब हमने कर दिया और इन्वेस्टमेंट आइडिया में खाली ऊपर में सॉर्टिंग करके ऊपर में डाल दिया कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करके भूल जाइए और 1 साल बाद आप देखिएगा ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो दिवाली वाले दिन याद रखिएगा, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मैं करूँगा, आप भी करिएगा। ये जो 10 स्टॉक है ऊपर में, ट्राई करिएगा जो नियरेस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए नारायण हृदय, सीसीएल प्रोडक्ट्स, पिडिलाइट, ये सब 5% के ऊपर चले गए, तो ये थोड़ा दूर चले गए। नियरेस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो स्टॉक्स है, जो ग्रीन है, रेड नहीं, ट्रेंड देखिए रेड हो गया तो मैं अब नहीं लूँगा इसको, जो ग्रीन वाले हैं ना, इनको मैं ले लूँगा। 5-10 स्टॉक जो भी आपको ठीक लगता है लेके आप भूल जाइए, काफ़ी हाई चांस है कि आप पैसा बनाएंगे। अब द थर्ड सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन वो है गिव अवे। दोस्तों आपको H2O तो याद है ना, H2O, हेल्थ, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, जो मेरा फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के अराउंड में मैं अपने जीवन को और बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये मैं सबको कह रहा हूँ कि अपना H2O फ्रेमवर्क बनाओ, या अपना ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जो तुमको आगे लेके जाए। दोस्तों मैं एक गिव अवे करना चाहता हूँ। इस वीडियो के नीचे में गूगल फॉर्म होगा, आप उस गूगल फॉर्म के अंदर में थोड़ा डिटेल्स अपना दे दीजिए, नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, जेन्युइन दीजिएगा, हाँ। और जितने भी लोग कलेक्ट होंगे हम लॉटरी करेंगे, दिवाली वाले दिन एक लॉटरी करेंगे, दिवाली या उसके 1-2 दिन में हम लॉटरी करेंगे, और उस लॉटरी के अंदर में जो 10 लोग होंगे जो आएंगे, और बहुत जेन्युइनली करूँगा, वो 10 लोगों को मैं 2 गिफ्ट भेजने वाला हूँ, ठीक है। क्या क्या? मैं अपना H2O फ्रेमवर्क का ये मैंने बनाया है एक डेस्क, आप इसको अपने डेस्क पे रख सकते हैं और ये आपको बार बार रिमाइंड करेगा कि H2O करना है, H2O करना है, आपको तैयार करेगा उस H2O फ्रेमवर्क के लिए जिस फ्रेमवर्क को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको ये भेजूँगा और मैं आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नल भेजूँगा, जिसको मैं कहता हूँ ट्रेडिंग कर्मा। इसके अंदर में ये कई लोग इसको यूज़ करते हैं, नोट्स है और ट्रेडिंग जर्नल है, जिसको आप फॉलो करके, फिल करके एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, एक रिलीजियसली डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने की एस्पिरेशन रख सकते हैं। तो ये दोनों आपको साथ में मिलेगा अगर आप गूगल फॉर्म इस वीडियो के नीचे है, वहाँ आप अपना नाम कर दीजिए, हम लॉटरी करेंगे और 10 लोगों को मैं ये भेजूँगा अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। सो अगेन हैप्पी दीपावली, दिवाली की शुभकामनाएं। पिछले 2 साल में मार्केट ने बहुत पैसा दिया है, मार्केट हमेशा थोड़ा पैसा लेके जाता भी है, हम श्योर कुछ लोगों का पैसा लगा भी होगा,
बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट आने वाले टाइम पे पैसा देगा। खाली आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा और एक कन्विक्शन डेवलप करना पड़ेगा कि जिस पाथ पे आप निकले हुए हैं वो पाथ आपका सोचा समझा हुआ है और कोई भी आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द मैसेज, आई होप यू आर गेटिंग द हिंट। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी दीपावली, जय हिंद।